सभी साथियों को नमस्कार। मैं अभी कहीं बाहर जा रहा था, तो एक वीडियो बनाने का मकसद ये था कि बहुत लोग मैसेज कर रहे थे कि क्या हो रहा है एनआईओएस का, क्या हो रहा है ब्रिज कोर्स का। जहाँ तक जानकारी है, एनआईओएस उत्तराखंड के हिसाब से ख़त्म है। एनआईओएस जो भी विद्यार्थी, क्योंकि उनने हाई कोर्ट में अपील डाली थी, हाई कोर्ट से वो जीत गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनको फैसला सुना दिया कि 18 महीने का ब्रिज, पता नहीं कैसा हुआ ये, या हो सकता है कि साक्ष्य सही नहीं रख पाए हों। हालांकि 18 महीने का तो नहीं था, ना सर्टिफिकेट में था। तो दिक्कत ये हो गई है कि एनआईओएस डीएलएड उत्तराखंड से तो बाहर है, क्योंकि उत्तराखंड का आप कोई भी ऑप्शन कुछ नहीं है। अब वो दूसरे लोगों के, दूसरे राज्य सरकार के वजह से वहाँ पे सहयोग कर सकते हैं। अगर वो लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील लगाएं, हाई कोर्ट तो मतलब ही नहीं है, हाई कोर्ट तो सीधे ही खारिज कर दे रहा है हर जगह। आपने आसाम वाला भी देख लिया होगा, आपने अन्य राज्यों का भी देख लिया होगा, पश्चिम बंगाल वगैरह। तो ठीक ही है, जब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है तो कर दिया है। ऐसा ही बीएड का है, बीएड भी बाहर है। जो भी बीएड वाले अभ्यर्थी हैं वो बाहर हैं अभी के हिसाब से। हालांकि सरकार क्या एक्शन लेती है, क्या करती है, वो चीज़ अलग चीज़ है, लेकिन अभी के हिसाब से बीएड वाले बाहर हैं, वो हो नहीं सकते हैं। एनआईओएस डीएलएड पहले ही बाहर हो गया है, उत्तराखंड के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, अन्य राज्यों के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ। तो उत्तराखंड में ऐसा है, प्राइमरी लेवल में जिसने ब्रिज कोर्स किया है, ब्रिज कोर्स जिसने किया है तो वही अवेलेबल हो सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं हो सकता। क्योंकि बीएड बाहर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। नहीं, अब राज्य सरकार कुछ भी करे। और एनआईओएस डीएलएड बाहर कर दिया क्योंकि उनको कह दिया कि 18 महीने का कोर्स है। हालांकि 18 महीने का नहीं था, कुछ तथ्य उनको रखने में पता नहीं क्या है, क्या उनके वकील ने किया। 18 महीने का नहीं था, 2 साल का ही। और सर्टिफिकेट और जो अंक पत्र होता है उसमें भी 2 साल का ही दिखा रखा है। तो था तो नहीं, अब पता नहीं किस हिसाब से इनने कैसे कर दिया। इनकी गलती रही होंगी, जो तथ्य सामने अच्छे से नहीं रख पाए होंगे कोर्ट के सामने में। कोर्ट तो वही है कि भाई जो सामने में आएगा उसी के हिसाब से उत्तर देगी। तो कहने का मतलब यह है कि एनआईओएस डीएलएड उत्तराखंड से बाहर है, बीएड उत्तराखंड से बाहर है। अब विकल्प प्राइमरी लेवल में वही बचते हैं जो जिनने एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए कोर्स किया हुआ हो। तो उसमें वही है कि बीएड और जिसने उसके साथ ब्रिज कोर्स कर रखा है, तो वही आ सकते हैं। और नहीं आ सकते हैं तो फिर कोर्ट में भर्ती होगी, भर्ती अटकेगी। तो फायदा तो कुछ होना नहीं है, होना उनको ही है, ब्रिज कोर्स वालों को जिनने कर रखा है, क्योंकि उनके पास ये डाइट डीलर के हिसाब से है योग्यता, अन्य पास है नहीं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डीएलएड को तो सीधे ही बाहर कर दिया है। आगे आप अपने हिसाब से देखिए, उसमें हम क्या कर सकते हैं। मैं तो देखो अभी मैं कहीं बाहर जा रहा था, कुछ मैसेज आए थे तो मैंने कहा वीडियो बना देता हूँ। लेकिन उत्तराखंड में एनआईओएस डीएलएड प्लस बीएड बाहर है, ये आप सोच लीजिए। उत्तराखंड में नहीं हो सकता है। अन्य राज्यों की मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद उत्तराखंड से हूँ और मैं इस लेवल पे भी नहीं हूँ। तो मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। एक मतलब लोग बाग, क्योंकि मैं पहले से वीडियो बनाता हूँ तो इस हिसाब से जानकारी रहती है थोड़ी बहुत, तो इस हिसाब से वीडियो बना रहा हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं है एनआईओएस वाले आए या
डीएलएड वाले हैं, बीएड वाले हैं या बीएड ब्रिज कोर्स वाले हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए दे दूं, उत्तराखंड में एनआईओएस डीएलएड और बीएड बाहर है। हाँ, बीएड के साथ एक योग्यता होती है, समकक्ष योग्यता। कहीं पर भी आप देखोगे, चाहे इंटर पास में देखो, चाहे दूसरे भी उसमें देखो, उसमें एक ऑप्शन होता है समकक्ष योग्यता। तो समकक्ष योग्यता जिसने ब्रिज कोर्स का रखता है उसके पास है, उसको ये लोग ले सकते हैं अगर ये चाहें तो, नहीं तो अपनी मर्ज़ी से नहीं, अगर ये चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि उनने ब्रिज कोर्स कर रखा है। और छोटे बच्चों को पढ़ाने, 1 से 5 तक बच्चों के क्या कहते हैं, पढ़ाने का उनको अनुभव है। उनने वो ले रखा है 6 महीने का ब्रिज कोर्स का। अन्य चीज़ें मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अभी मैं जल्दी हूँ, मैं हल्द्वानी से थोड़ा सा आगे पहुँचा हूँ, मुझे देहरादून जाना है। तो ये वीडियो केवल उन लोगों के लिए है जिनने मेरे को मैसेज किया था, लेकिन उत्तराखंड में नहीं है। इतना मैं आपको बता दूँ, उत्तराखंड में बीएड का कहीं रोल नहीं है और एनआईओएस डीएलएड का कहीं रोल नहीं है। थैंक यू।